सभी भाई बहनों को शालोम। दानियल के 70 सप्ताह संदेश के पहले भाग में आप सभी का स्वागत है। दानियल को जिब्राइल के निर्देश। प्रभु आपको आशीष दे भाई मित्रों, शुभ प्रभात। बहुत गर्मी है यहाँ इस टेबरनेकल में, परंतु यहाँ होना बहुत ही महिमामयी है। बहुत खुश हूँ कि हम आज यहाँ अंदर आ सके इस सभा के लिए, और यह सूचित कर दिया गया है कि अब मैं यहाँ पर इन दानियल के 70 सप्ताहों का अध्ययन कराऊंगा। यह सारे संदेश को एक साथ जोड़ता है। इससे पहले कि मैं 7 मोहरों पर जाऊं, जो कि हैं 7 मोहरें, 7 विपत्तियाँ, 7 बुराइयाँ, 3 है, सूर्य में स्त्री, लाल शैतान का बाहर निकाला जाना, 1,44,000 का मोहर बंद करना, यह सभी कुछ इसी समयांतराल में होता है। और मैंने सोचा कि पहले इसे लाना जरूरी है। अब बड़ी गर्मी है, हम बहुत ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहते हैं, जितना हम कर सकें बस उतना। और यह वह मौसम है, अक्सर बेमौसम, जब लोग चर्च ज़्यादा नहीं लगाते हैं, और ख़ास तौर से और उन सभी के पास वातानुकूलित कमरे हैं, और उसी प्रकार और जहाँ आरामदायक होता है। हम कामना करते हैं कि काश हमारे पास भी वह होता, परंतु इस समय तो वह हमारे पास नहीं है। हमारे कई पूर्वज तो तपते सूरज तले ही बैठा करते थे। जब मैं सोचता हूँ कि लोगों से वातानुकूलित भवन न होने के लिए माफ़ी मांगूं, मेरे विचार हमेशा अफ्रीका वापस चले जाते हैं, जहाँ वे उन तूफानों में भी पड़े रहे, और वे स्त्रियां उनके बाल उनके चेहरे पर लटकते हुए वहीं पड़े रहे, रात दिन दोनों उस जगह से हटे ही नहीं जहाँ वे बैठे थे। न खाया न पिया न ही कुछ और, बस वहीं पर बने रहे, ताकि प्रभु से 1 या 2 वचन यहाँ या वहाँ पकड़ सकें। मैं मैक्सिको के विषय में सोच सकता हूँ, जहाँ इतना गर्म है। ईमानदारी से मैं एक वातानुकूलित कक्ष में बैठा था, फिर भी अपने को पंखा करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ इतनी गर्मी थी, और देख रहा था उन लोगों को जो सुबह 9 बजे से ही आ गए थे उस बड़े मैदान में, और बैठने के लिए कोई कुर्सियाँ भी बाकी नहीं बची थी। बीमार लोग, वाकई में बीमार, मरते हुए बीमार, कैंसर, ट्यूमर और बीमार माएँ, नन्हे मरते हुए बच्चे, और सभी कुछ वहाँ उस उबलते हुए गर्म सूरज के तले खड़े हुए थे। कहीं कोई छांव तक नहीं थी, और बस एक दूसरे का सहारा लेते हुए सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक सिर्फ 30 मिनट एक अनुवादक के माध्यम से सुनने के लिए और प्रभु के कार्यों को देखने के लिए वहीं बैठे रहकर इंतजार करते। बड़े बड़े पुराने भारी कपड़े पहने हुए, जिन्हें वे सर्दी गर्मी हमेशा पहनते हैं, उनके पास बस वही होते हैं। और फिर मैं सोचता हूँ कि वहाँ उन जंगलों में रहने वाले कैसे वे उन बीमार लोगों को अंदर ला रहे थे, जो हिल भी नहीं पा रहे थे। और भारत में जहाँ उन्होंने एक को नीचे डाला, फिर उसके ऊपर अगले को, उसके ऊपर अगले को, ठीक उसी प्रकार और जिन्हें कोढ़ और बीमारियाँ थीं, जहाँ वे उन्हें घसीटते हुए लाए थे और बाहर सड़कों पर, और उन्हें उस तपते उबलते उष्ण कटिबंधीय सूर्य तले लिटा दिया करते थे तूफानों में, और बिजलियां कड़क रही थीं, और उसी प्रकार और चीज़ों में वे वहीं पर पड़े रहते थे, उस धूप और तूफान और सब कुछ में, और ना हटते थे, ना शिकायत करते थे, बस और बस खुदा के एक वचन को पकड़ने का प्रयत्न करते थे। जब तब उनके प्राणों के लिए कुछ, तो फिर हम आज सुबह क्यों माफ़ी मांगें, जबकि हमारे सिर के ऊपर तो छत है और पंखा चल रहा है। हमें तो शर्म आनी चाहिए यदि हम इस विषय में शिकायत करते हैं तो। सो मुझे याद है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, एक टापू पर दक्षिणी सागर में, वहाँ एक टापू में, उस रात मैं वहाँ पर एक सभा करने जा रहा था, और ओह एक तूफान आ गया। ओह, मैंने ऐसा तूफान कभी नहीं देखा था। एक के बाद एक बिजली कड़क रही थी लगातार, पूरे इलाके को रोशनी से
नहला दे रही थी और किसी तरह हवा चल रही थी जब तक कि पेड़ों को ज़मीन पर ही न लिटा दे। मैंने कहा, अच्छा, वहाँ तो भला हो कि मैं अपना सूट उतार के रख लूँ, क्योंकि वहाँ नीचे तो कोई भी बचा रह नहीं गया होगा। कुछ ही पलों में एक छोटी कार दरवाजे पर आकर खड़ी हुई और किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। चलने को तैयार, और मैंने लड़के से कहा, वह अंग्रेजी बोल सकता था। मैंने कहा, वहाँ नीचे कोई है भी? बोला, आप उस जगह में एक मोहल्ले की दूरी से भी नहीं घुस सकते हैं, एक बहुत बड़े फुटबॉल के पार्क में। और मैंने कहा, तुम्हारा मतलब है कि लोग वहाँ पर इस तादाद में इकट्ठे हैं? मैंने कहा, इतने तूफान में? उन्होंने कहा, वे खुदा के बारे में सुनना चाहते हैं। और सो मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर स्त्रियाँ थीं, युवतियाँ, किशोर, ना हंसी मजाक कर रहे थे और ना मुंह दबाकर खी कर रहे थे और ना ही च्युइंगम चटका रहे थे और ना ही अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। प्रत्येक वचन वे तो बस उस पर टिक जाते थे और हिलते भी नहीं थे, बस बैठकर सुन रहे थे। एक वेदी पर पुकार दी, बस एक पुकार दी वेदी पर, और हजारों उठ खड़े हुए उन आंसुओं के साथ जो उनकी आंखों से बहे जा रहे थे। अपने हाथों को खुदा की ओर उठाए हुए, अपने प्राणों के लिए दया मांगते हुए युवा लड़के व लड़कियां 17-18 वर्ष के अब बूढ़े लोगों को इस अवस्था में लाना कि वे सुनने ही लगें जरा कठिन होता है। आप देखें, यह दर्शाता है कि हमारे पास तो शिकायत करने की कोई वजह ही नहीं है। खुदा का धन्यवाद होवे। जी हाँ श्रीमान, हमें तो बाकी सारे अमेरिका की तरह ही सब कुछ बड़ा आधुनिक चाहिए होता है, परंतु हमारे पास वैसा है नहीं। सो हम तो बस उसी से काम चलाएंगे जो हमारे पास उपलब्ध है। अब मेरे पास एक चीज़ है जिसे मैंने देखा था कि मैं यहाँ टेबरनिकल में फिर से करना चाहूँगा। कितनों के पास बाइबलें हैं? अपने हाथ उठाइए। बढ़िया, आइए भजन संहिता 99 निकालें। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम इसे किया करते थे। भाई नेविल, बरसों पहले, मैं नहीं जानता कि क्या इस सुबह भी एक भजन पढ़ा जा चुका है। भाई नेविल कहते हैं, नहीं, मैं चाहूँगा कि यह मंडली कोई सा भजन पढ़े। इस सुबह जब मैं अपने अध्ययन करने वाले कमरे में बैठा हुआ था, इस संदेश व वचन पर मनन कर रहा था, मैंने सोचा, आपको मालूम, यह बढ़िया रहेगा कि उन सब से एक भजन पढ़वाया जाए। यह मुझे बहुत पसंद है। मेरे थोड़ी देर से आने की वजह यह है कि मेरे लिए एक लंबी दूरी का फ़ोन था करने के लिए शाहीन से, सो इस वजह से मैं वहाँ था। और अब जबकि हम भजन निकाल रहे हैं, मेरे पास कुछ घोषणाएं हैं जो करने के लिए मुझे दी गई हैं। वह भजन 99 था। आज से अब यहाँ टेबरनिकल में होने वाली सारी सभाओं की और बाहरी स्थानों की सभा श्रृंखलाओं की घोषणाएं यहाँ कार्यालय से ही आएंगी, जो यहाँ जेफरसनविल में है। कोई भी यदि सभाओं के विषय में जानने का इच्छुक हो तो अलग से आकर पूछे या फिर अपना नाम व पता दे दें और यहाँ पुलपिट पर रख दें। आज रात सभा समाप्त होने के पश्चात एक नोटिस आपको समय से भेज दिया जाएगा ताकि आप सभाओं में भागी होने की सारी व्यवस्थाएं कर सकें। मतलब यह कि यदि भविष्य में कोई भी यह जानना चाहे कि हम कहाँ पर सभाएं करने जा रहे हैं, तो हमारे पास एक तरीका ठहराया गया है यहाँ ऑफिस में अब से कि आप बस अपना नाम और पता यहाँ पर रख दें और हम आपको एक कार्ड भेज देंगे समय से, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि कहाँ पर सभाएं होने जा रही हैं और संभवतः विषय सूची भी और जो कुछ भी और हो। यदि आपको मौका मिल सके आने का, आप देखें। यदि आपके पास इस विषय पर कोई आधिकारिक स्थान ना हो इसके आने का, एक यह कहता है तो दूसरा वह, आपको असल में कुछ पता चलता नहीं है। आप देखें, सो बस ऐसा करें, अपना नाम व पता लिख दें और यहाँ ऊपर रख दें और बिली पॉल इसे उठा लेगा और इसे पहुँचा देगा। अब यह भी पूछा गया था
क्या और भी भाई ब्रैनम, क्या आप और चंगाई सभाएं भी करने जा रहे हैं टेबलकल में? यहाँ पर हृदय की बातों को बताने के द्वारा? नहीं नहीं, हृदय की बातों का बताया जाना तो हमारे दूसरे बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। हमारे पास यहाँ पर भाई नेविल हैं जिनके पास भविष्यवाणी का वरदान है, जो बीमारों पर भविष्यवाणी करते हैं और उन्हें वे बातें बताते हैं जिन्हें जानने की उन्हें ज़रूरत होती है। और हमारे पास एक भाई जिसका नाम है हिग्नी बॉटम, वह एक ट्रस्टी थे और उन्होंने बोर्ड में विश्वास योग्यता से सेवा दी है। मैं इस सुबह उन्हें देख नहीं रहा, परंतु उनके पास अक्सर अन्य भाषाओं का वरदान होता है। और एक छोटी सी महिला है ऑर्गन ब्राइट नाम की प्यारी बहन, जिसके पास अन्य भाषाओं के अनुवाद का वरदान है। और यह प्रमाणित हो रहा है कि ये संदेश खुदा के हैं, क्योंकि वास्तव में ये अव्यवस्थित रूप में नहीं आ रहे हैं, परंतु ये क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित हैं। और ज्यों ही ये वरदान एकत्र होना आरंभ हो जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि ठीक उसी रीति से चर्च में शुरू करें जिस रीति से ये हुआ करती थी। मैं इन वरदानों को शीघ्र ही देखने वाला हूँ, और तब हम अपनी सभाएं प्रभु की सिद्ध व्यवस्था में जितनी सिद्धता से कर सकते हैं करेंगे। लेकिन ये बड़े ही प्यारे लोग हैं, जैसा कि मेरी पड़ोसन श्रीमती वुड भी कहती हैं, जिन्होंने यहाँ पर माइक्रोफोन लगा रखा है और वहाँ पीछे एक टेप है ताकि सभा को टेप कर सकें इन संदेशों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, और उन्हें लिखती हैं और उनकी जांच करती हैं कि यह ठीक है या नहीं। देखा, इस प्रकार वे उनकी जांच कर रही हैं। मैं जानता हूँ कि श्रीमती वुड एक ईमानदार स्त्री हैं और वे मुझे उन बहुत सी बातों को बता रही थीं जिन्हें भूला गया था और वे घटित हो रही हैं। अब सो हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। जब मैं घर वापस आता हूँ तो मेरे लिए घर पर क्या ही आराम होता है। हृदय के भेद जान लेने का वह हिस्सा जो भविष्यवाणी वाला होता है मुझे थका देता है, और इसलिए खुदा ने भविष्यवाणी, अन्य भाषाओं और अनुवाद करना, जो भविष्यवाणी ही है, के वरदान के द्वारा मेरे लिए कुछ राहत भेजी है, जो कि भविष्यवाणी ही है। अन्य जुबानों में बोलना, दो भिन्न भिन्न व्यक्ति भविष्यवाणी करते हैं, एक बोलता है और दूसरा उन बातों को समझाता है जो पहले व्यक्ति द्वारा अन्य भाषा में कही गई होती हैं, और वास्तव में ये ही भविष्यवाणी हैं। और अब हम करेंगे। हमारा प्रत्येक दिन ऐसा ही होता है जब हम यहाँ पर हर एक सभा में जब कभी प्रार्थना पंक्ति बनवाते हैं। अभी यहाँ पर किसी ने वरदान के विषय में पूछा था। जी हाँ, मेरे पास वह अभी भी है, पर वह तरीका, एकमात्र तरीका जिसके द्वारा मैं इसका उपयोग करता हूँ, वह व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान करता हूँ जो करने होते हैं, और उसे पाने के लिए मेरा यकीन है कि उन्होंने इसके विषय में सूचना पट पर वहाँ पीछे सूचना लगाई हुई है। अनुमति प्राप्त करने और अपना समय मेरे बेटे बिली पॉल द्वारा बनाई गई व्यवस्था में तय करा लेने के लिए यहाँ पर या इसके बाद होने वाली सभा में। और बिली पॉल आपको व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु जो छोटा सा कार्ड देता है, तो यहाँ पर या बाहर जहाँ कहीं भी हो, वह कार्ड आपके पास होना चाहिए जो बिली पॉल ने आपको दिया था। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं और नहीं जानते हैं कि उससे बाहर कैसे निकलें, और आप प्रभु की बुद्धि की खोज कर रहे हैं, तो होने दें। आप मेरे बेटे बिली पॉल से, जो मेरा सचिव है, भेंट करें और वह आपको एक छोटा सा कार्ड देगा तथा आपका समय व तिथि निर्धारित कर देगा। और फिर जब हम उन साक्षात्कारों को करेंगे तो मैं और आप एक साथ अंदर जाएंगे, केवल मैं और आप। यदि कोई स्त्री आती है तो आप और मेरी पत्नी और मैं अंदर जाएंगे, और तब हम खोजेंगे और प्रभु को खोजेंगे और उससे पूछेंगे कि आपको क्या करना है। इस समय दूसरे छोटे छोटे मामलों को और ऐसे दूसरे मामलों को भाई नेविल और भाई हिगन बॉटम और बहन ऑर्गन ब्राइट और उन दूसरे लोगों को जो गैर जुबानों में बोलते हैं तथा अनुवाद करते हैं, जो इसी गिरजे में हैं, सौंपा जाता है।
इसलिए हम जैसे सफ़र में हैं, मेरा यकीन है कि यह यित्रो था जिसने एक दिन मूसा से कहा था, हम कुछ प्राचीनों को साथ ले लें। और खुदा का आत्मा मूसा के ऊपर से उठा लिया गया था और उन 70 प्राचीनों पर उंडेल दिया गया था और वे भविष्यवाणियाँ करने लगे थे। परंतु सबसे महत्वपूर्ण व मुश्किल चीज़ें केवल मूसा के पास ही आती थीं। अब हम ना तो मूसा हैं और ना ही वे प्राचीन हैं, परंतु हम अभी भी उसी महान यहोवा खुदा की सेवा कर रहे हैं जो उसी आग के खंभे के साथ प्रतिज्ञा किए देश की ओर हमारी अगुवाई कर रहा है। अतः तब हाँ, यहाँ पर और दूसरी सभाएं होंगी और उनमें भिन्न भिन्न भाषाओं का अनुवाद, हृदय के गुप्त भेदों का प्रकटीकरण आएगा। यह सब मुझे एक मौका देगा ताकि मैं प्रार्थना और अध्ययन कर सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में साक्षात्कार होंगे और मैं इनके लिए तैयार हो जाऊंगा। अब आप याद रखें, बिली पॉल ब्रैनम को, जो कि मेरा क्षेत्रीय सचिव है, वही यह उद्घोषणा सूचना ट्रस्टियों द्वारा सूचना पट पर लगा दी गई है। मेरे पास इस उद्घोषणा का एक लेख भेजा गया था कि मैं आप लोगों को इसको बताऊं ताकि आप बाहर जाते समय उसे सूचना पट पर पढ़ सकें। अब इस समय इस प्रकार हमारे पास एक महान अध्याय है और हम आज रात्रि भी इसी पर जारी रखेंगे, और यदि खुदा की इच्छा हुई तो हम आगामी रविवार को इसका भाग देखेंगे। जब तक मैंने इसका अध्ययन नहीं किया था, मैं नहीं जानता था कि यह कितना गहरा जा रहा है, और यह अभी भी मेरे लिए एक भेद ही है फिर भी, और इसलिए मैं इसके लिए केवल खुदा पर ही आश्रित हूँ। अब आप अपनी अपनी बाइबलों में से भजन संहिता 99 निकालें और मैं इसका पहला पद पढ़ूंगा, मंडली दूसरा पद पढ़ेगी और फिर अंत में हम सब मिलकर अंतिम पद को पढ़ेंगे। हम इसे इसी प्रकार जारी रखेंगे। मैं पहला पद, दूसरा पद, मंडली पढ़ेगी तीसरा पद, मैं चौथा मंडली अंतिम पद तक ऐसे ही, और फिर हम सब मिलकर उसे पढ़ेंगे। आइए, जबकि हम खुदा का वचन पढ़ते हैं, हम खड़े हो जाएं। भाई ब्रैनम और मंडली, जैसा कहा गया था, भजन संहिता 99 का 1-9 पढ़ते हैं। यहोवा राज्य करता है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों के बीचों बीच विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का गुणानुवाद करें, क्योंकि वह पवित्र है। राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तूने ही सिधाई को स्थापित किया है, न्याय और धार्मिकता को याकूब में तू ही पूरा करता है। हमारे प्रभु यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, क्योंकि वह पवित्र है। उसके याजक मूसा और हारून और प्रार्थना करने वालों में से शमूएल है, जो उसका नाम पुकारते हैं। उन्होंने प्रभु की दुहाई दी और उसने उनकी सुन ली। उसने बादल के खंभे में होकर उनसे बातें की और उसकी गवाहियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे प्रभु यहोवा, तू उनको उत्तर देता था, तू उनके कामों का पलटा तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला खुदा था। हमारे खुदा यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा खुदा यहोवा पवित्र है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। सच में प्रभु, ये शब्द आपके दास दाऊद के द्वारा आपके लिए भजन संहिता में लिखे व कलमबद्ध किए गए हैं। आप करूबों के बीच निवास करते हैं, आप पवित्र हैं और आपका पर्वत पवित्र है। हमें अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव सहित शुद्ध विवेक और विश्वास और सुनिश्चितता के साथ करीब आ पाने दें, जबकि हम अपने खुदा की उपस्थिति में आ रहे हैं। होने पाए कि सभी श्रोतागण इस प्रकार आदर सहित भक्ति में पाए जाएं। हमारी समझ के कानों को खोलिए, हम में से होकर बोले बुद्धि में, ताकि हम जान सकें कि हमें इन दिनों में तथा आपकी उपस्थिति में किस प्रकार आचरण करना चाहिए। हम आपसे यह मांगते हैं हमारे खुदा कि हम पर इन गुप्त बातों को प्रकट करें जो इतने वर्षों से छिपी हुई थी।
इन सबसे सत्यनिष्ठ गंभीर वचनों में से एक के पास आते हैं। जब आप इस पृथ्वी पर थे तो आपने इसके लिए बोला था और कहा था, जो पढ़े वह समझे। अतः प्रभु, हम बड़ी नम्रता पूर्वक आपके पास आते हैं और आपकी समझ मांगते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि क्या कहना है। आप वचन के इन छोटे छोटे लेखों को सही क्रम प्रदान कीजिए। हम पूरी गंभीरता से और संपूर्णता से आप पर निर्भर होते हैं, उत्तर हेतु किसी भी और उद्देश्य के लिए नहीं, वरन इसलिए कि हम जान सकें इस घड़ी को जिसमें हम रह रहे हैं, ताकि हम स्वयं को उन महान बातों के लिए तैयार कर सकें जो आगे घटित होने वाली हैं। क्या आप हमें यह प्रदान नहीं करेंगे प्रभु? हम यह उसी के नाम में मांगते हैं जिसने हम सबको सिखाया है कि हमें इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। भाई ब्रहणम व मंडली मत्ती 6:9-13 के अनुसार प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और महिमा और पराक्रम सदा तेरी है। आमीन। बैठ जाइए। अब यदि कोई व्यक्ति अपना कोट उतारना चाहता है तो आपका स्वागत है, और जो लोग यहाँ चारों ओर दीवार के सहारे खड़े हैं, यदि आपके पैरों में दर्द होने लगे तो आप बाहर जाने हेतु स्वतंत्रता अनुभव कर सकते हैं। और अब मैं सोचता हूँ, यदि बच्चे अपने कमरों में जाना चाहते हैं या वे पहले ही भेजे जा चुके हैं। भाई नेविल ने कहा, नहीं, वे नहीं जा सकते। आज सुबह हम नहीं कर पाएंगे, भीड़ के कारण। पास्टर कह रहे हैं कि भीड़ के कारण कमरे पूरी तरह से भर चुके हैं, इसलिए छोटे बच्चों के लिए आज हम संडे स्कूल नहीं कर पाएंगे। और हमें प्रसन्नता होगी यदि आप छोटे बच्चे अब हमारे साथ सहयोग करते रहें, क्योंकि अब इस सुबह हम एक महान व ज़बरदस्त संदेश आरंभ कर रहे हैं, जिसके लिए मैं सुनिश्चित हूँ कि इसका आपके माता पिता और आपके प्रियजनों और यहाँ तक कि आप जैसे छोटे छोटे बच्चों से भी बड़ा गहरा मतलब है। अतः हम इसमें बड़े ही आदर व भक्ति सहित आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार यदि खुदा की इच्छा हो तो हम दानियल के 70 सप्ताहों के विषय को ले रहे हैं, और इस सुबह हम उस विषय पर बोल रहे हैं जब दानियल बंधुआई में है और जिब्राइल उसके पास उड़कर आता है और उसे भविष्य के विषय में निर्देश दे। जबकि दानियल प्रार्थना में लगा हुआ था, जिब्राइल वह स्वर्गदूत उसे निर्देश देने के लिए आता है। आज रात्रि मैं उसके आने के 6 मुखी उद्देश्य पर बोलना चाहूँगा, और आज रात्रि 6 भिन्न भिन्न विषयों के बारे में बताया जाएगा जिसके लिए जिब्राइल आया था। अगले रविवार यदि खुदा की इच्छा हुई तो मैं 7 कलीसियाई कालों के कारण और उनके समय को रखना चाहूँगा, और वे किस समय में हैं और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। या अगले रविवार की सुबह होगा यदि खुदा की इच्छा हुई। अब इसका यही कारण है, मैं अपने पिछले कुछ संदेशों में से छोटे छोटे कुछ लेखों को लेकर आया हूँ, और इस प्रकार मैं उन्हें लाकर जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि यह मैग्नेटिक टेपों में टेप हो रहा है जो संपूर्ण विश्व में तथा अनेकों देशों में जाएंगे। और वह कारण जिसकी वजह से मैं सर्वदा ही अपने संदेशों की मुख्य बातों को पुनः दोहराता हूँ, यह है कि हो सकता है कि कोई टेपों को पहली बार ही सुन रहा हो और वह उन पिछली बातों को ना समझ सके कि मेरा मतलब क्या था, जब मैं किसी दूसरी बात का पीछे से हवाला दे रहा हूँ। अब हम कई महीनों से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यीशु मसीह के प्रकाशन पर अध्ययन कर रहे हैं। हम कलीसियाई कालों का अध्ययन कर चुके हैं। प्रकाशित वाक्य के पहले 3 अध्याय कलीसियाई काल थे। इसके बाद चौथे व 5वें अध्याय में यूहन्ना ऊपर उठा लिया जाता है और उसे उन बातों को दिखाया जाता है जो भविष्य में घटित होने वाली थी। अब देखिए, 6वें अध्याय में यूहन्ना को
उन सब बातों को दिखाने के लिए पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जो 6वें अध्याय के पहले पद से 19वें अध्याय के 21वें पद तक घटित होनी है। इनके अंतर्गत 7 मोहरें, महामारियाँ, वेहाय, विपत्तियाँ, टिड्डियाँ, सूर्य में स्त्री और लाल अजगर का बाहर निकलना, 1,44,000 पर मोहर होना और ये सब बातें आती हैं। यह सप्ताह बड़े ही कठिन अध्ययन कर रहा है। कल सारे दिन भर मैं अपने कमरे से मुश्किल से ही बाहर निकल पाया था, अध्ययन करते रहने के प्रयास में। और यह एक ऐसी चीज़ है जो अंत समय में होती है। मेरे बहुत से पुराने सहयोगी यहाँ पर हैं जिन्हें मैंने सिखाया है। मैंने बस इतना कहा था, ये दानियल के 70 सप्ताह इस समय के लिए हैं, परंतु मैंने इसे समझाने हेतु कभी भी सीधे सीधे इस पर आक्रमण नहीं किया था। परंतु इस बार खुदा के अनुग्रह से मैंने खुदा से इस बात का अनुग्रह अपने ऊपर लेने का यत्न किया है कि मैं इसे लोगों को समझा सकूं। और मैं इसमें उन बातों को देख रहा हूं जिनके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। और तब मैं डॉक्टर लार्किन की पुस्तक, डॉक्टर स्मिथ की पुस्तक, डॉक्टर स्कोफील्ड के लेखों और सभी जगह के लोगों द्वारा इस पर दी गई भिन्न भिन्न टीका टिप्पणियों को पढ़ चुका हूँ। और तभी मैं इन सब को एक क्रम में इस प्रकार सुव्यवस्थित न कर सका कि इसकी एक पूरी तस्वीर सामने आ सके, समझे। अतः इस सप्ताह मैं योजना बना रहा हूँ। मैं केंटकी के पुस्तकालय में गया ताकि कालक्रमों और समयों की प्राचीन खगोल शास्त्र के विषय में जान सकूं। और मैंने पुस्तकालयों से तथा दूसरे स्थानों से उन सभी प्राचीन पुस्तकों को लिया है जिन्हें मैं ले सकता हूं। और मैं इसे जानने हेतु जो कुछ भी कर सकता था वह कर चुका हूं। और मुझ पर इसे प्रकट करने हेतु मैं पूरी तौर से यीशु मसीह पर ही भरोसा टिकाए हूं, क्योंकि मैं यह नहीं कहना चाहता हूं, मैं यह जानता हूं और मैं वह जानता हूं, वह मेरा हृदय जानता है, वह मुझे सुन रहा है। परंतु मैं इसे इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि उसके लोगों को प्रकाशमान कर सकूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि वह मुझे यह देगा। मैं अभी भी इसके विषय में कुछ नहीं जानता हूँ, परंतु अगले रविवार हेतु मैं उस पर भरोसा रखे हुए हूँ, क्योंकि अगले रविवार को उन 70 सप्ताहों के विषय में जानना और स्थापित करना एक ज़बरदस्त कार्य होगा। प्रत्येक की अपनी अलग जगह है, और जब आप इनको पढ़ेंगे और इनके आंकड़े निकालेंगे, इनका सही मतलब नहीं निकल पाता या सही समझ में फिर आ नहीं पाती है, हो ही नहीं सकता। और इसलिए हो सकता है मैं इसे ठीक से ना बता सकूं, परंतु मैं इसके लिए खुदा पर ही भरोसा रख रहा हूं। मुझे सुलेमान याद आता है, जो एक बार प्रार्थना कर रहा था और प्रभु खुदा से मांग रहा था कि वह उसे ज्ञान दे, अपने लिए नहीं, ना तो दिनों की बढ़ोतरी, ना दीर्घायु, ना ही धन दौलत मांग रहा था, परंतु यह कि उसके पास यह जानने हेतु ज्ञान हो जाए कि वह खुदा के लोगों का न्याय कैसे करे। और खुदा ने उस प्रार्थना का सम्मान किया और सुलेमान को वह ज्ञान दिया था, क्योंकि वह ज्ञान उसके लोगों के लिए था। और यही कारण है कि मैं खुदा से आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे यह जान पाने दें कि इन 70 सप्ताहों का क्या तात्पर्य है, क्योंकि मैं जानता हूँ यह इस युग के लिए यथार्थ कैलेंडर है जिसमें हम रह रहे हैं। और इसलिए मैं इसे जानना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं, मैं अपने लिए नहीं, निश्चय ही मैं इसे जानना चाहता हूँ। मैं इसे इस प्रकार नहीं कहता हूँ, अपने लिए नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसे अपने लिए भी जानना चाहता हूँ। मैं इसे इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूँ कि हम कहाँ रह रहे हैं और हम कौन से समय में रह रहे हैं। और फिर मैं जानता हूँ कि वह दिया गया था और भिन्न भिन्न लोगों ने इसके संदर्भ में नाना प्रकार के आंकड़े दिए हैं और वे इसे पहले ही हल कर चुके थे। मैं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति ने तो ये 70 सप्ताह सन 1919 में ही पूरे कर डाले हैं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सो 70 सप्ताहों के पश्चात सब कुछ खत्म हो जाएगा। अतः हम नहीं, हम सत्य जानना चाहते हैं और मैं खुदा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह मुझे सत्य प्रदान करे। अब इसे क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित करने हेतु हम पिछली बातों को देखेंगे। मैं कुछ पिछली बातों को थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ। अतः इसलिए मैंने प्रकाशित वाक्य के 5वें, 4थे और 5वें अध्याय में से उन मुख्य बातों को संक्षेप में लिख रखा है जिन्हें हम पहले ही देख चुके थे, ताकि आप लोग इसे भली भांति समझ जाएं। इससे पहले कि हम यह करें, मैं पहले इसे बताकर जोड़ना चाहता हूँ ताकि आप 4थे अध्याय से ही समझ जाएं। अब याद रहे, तीसरा अध्याय लौदीकियाई कलीसियाई काल था और कलीसिया लौदीकियाई कलीसिया काल के अंत में ऊपर उठा ली गई थी। अब देखिए, मैं इसके विषय में अपनी पत्नी को कुछ बातें समझाने की चेष्टा कर रहा था। मैंने अपनी पुत्री बैकी के साथ विभिन्न प्रकार के सभी शब्दकोशों को तथा अन्य वस्तुओं को जिन्हें हम ले सकते थे लिया। उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। मैंने बाइबल का शब्दकोश लिया, मैंने प्राचीन यूनानी शब्दकोश लिया, मैंने वेबस्टर शब्दकोश लिया तथा कई और शब्दकोश और आधुनिक शब्दकोश लिए। इनमें से किसी में से भी इसके विषय में एक शब्द तक नहीं मिला या इनसे किसी भी तरह से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ। मेरी पत्नी ने कहा, तुम हमारे लोगों से जो गरीब लोग हैं और उनमें से अनेकों हमारी नाई अशिक्षित हैं, या आशा करते हो कि वे इन जैसी बातों को समझ जाएंगे? मैंने कहा, खुदा ही इसका जवाब देगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि यह कितना पेचीदा है। खुदा इसका खुलासा कर सकता है और इसे सरल बना सकता है, क्योंकि हम उन लोगों के अंग हैं जो उस दिन और उस घड़ी के आने की राह देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारी आंखें स्वर्ग की ओर लगी हुई हैं और हम उसके आगमन की राह देख रहे हैं। और मैं पूर्णतः विश्वस्त हूँ कि वह हमें यह दिखाएगा। अब यह हमें उस दिन या उस घड़ी को नहीं बताएंगे, क्योंकि कोई भी मनुष्य वह नहीं जान सकता, परंतु यदि हम इन्हें समझ जाते हैं तो ये हमें सप्ताह के उस दिन के विषय में जरूर बता देंगे जिसमें हम रह रहे हैं। अब देखिए, 4थे अध्याय में कलीसिया कालों के पश्चात यूहन्ना तुरंत ही ऊपर उठा लिया जाता है। यूहन्ना ने ऊपर जाकर संपूर्ण कलीसियाई कालों को देखा था। यही वह जगह है जहाँ पर मैं मात्र 1 सेकंड के लिए रुककर यह कहना चाहता हूँ कि अनेकों लोग जो यह आशा कर रहे हैं कि अन्य जातियों के युग में कोई महान, जबरदस्त और सामर्थी कुछ होगा, वे निश्चय ही गलती पर हैं। कलीसियाई काल तथा जो कुछ भी अन्य जातियों के समय में होता है उसका पूरा ब्यौरा प्रकाशित वाक्य 1 से 3 को मिलाकर इसके अंतर्गत पाया जाता है। इसके बाद कलीसिया का रैप्चर होता है और उठा ली जाती है, और इसके बाद 19वें अध्याय तक जो कुछ भी होता है वह इस्राएली जाति के लिए है। कलीसिया के ऊपर उठा लिए जाने के बाद, और यह समय बड़े कष्टकाल का समय है। इस समय में अन्य जातियों के लिए कुछ नहीं होगा, केवल नरसंहार और कत्लेआम और प्रकार। और जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम इसे देखेंगे। परंतु कलीसिया स्वयं जा चुकी होती है। 13वें प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के अंतिम पद में जब लौदीकियाई काल, जो कि अंतिम कलीसियाई काल है, समाप्त होता है। हमने प्रत्येक कलीसियाई काल, प्रत्येक समय, प्रत्येक वह घटना जो घटित हुई थी, प्रत्येक सितारा, प्रत्येक संदेशवाहक, उनका स्वभाव और उनके द्वारा किए कार्यों को देखा था, और हमने इसे इतिहास में से निकाल कर देखा था, जब तक कि अंतिम भी नहीं देख लिया तस्वीर को बनाकर उस दीवार की एक ओर। जब हमने इन्हें पूरा कर लिया तो पवित्र आत्मा आया और उसने उन तस्वीरों को चक्र में दीवार पर चित्रित कर दिया था, और स्वयं उसने यहाँ पर हम सब पर इसे प्रकट किया था। अब इसे करने में मेरा भरोसा है कि वह ही आएगा किसी अद्भुत व शानदार किसी चीज़ के साथ, और हमें फिर से दिखाएगा कि हम अंत समय में हैं। आप में से कितनों ने सुना था,
कनेडी, राष्ट्रपति कनेडी का भाषण, टिप्पणी इत्यादि को। कितनों ने इस भविष्यवाणी को सुना था कि 1 जनवरी तक यह भविष्यवाणी है कि अमेरिका और रूस दोनों ही ज्वालामुखी राख में बदल चुके होंगे। यही है जिसकी ज़रूरत बची है। सोच से कहीं अधिक देर हो चुकी है, समझे। अतः यदि हम इतने निकट हैं कि यहाँ तक कि इस पृथ्वी के लोग भी इस भयंकर घटना के घटित होने के विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो भला हो कि हम अब सावधान हो जाएं। हम सब कुछ भली भांति पूरी तरह से सुव्यवस्थित कर लें। सभी अंगीकार किए जा चुके हों, सब कुछ तैयार कर लें, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारा प्रभु हमें किस घड़ी बुला लेगा। और जब वह हमें बुलाएगा, यहाँ ऊपर आ जाओ, तो भला हो कि तैयार पाए जाओ। और यह उस घड़ी में होगा जिस घड़ी के विषय में तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब महान पेंटिकॉस्टल बेदारी खत्म होती जा रही है। हम इसे हर जगह देख रहे हैं। इस अंतिम महान बेदारी को संदेश दूर दूर तक पहुंच गया है। अब सब कुछ तैयार है, इंतजार कर रहा है। कलीसिया पर छाप हो चुकी है। दुष्ट जन और अधिक दुष्टता कर रहे हैं। कलीसियाएँ और भी कलीसिया मात्र बनती जा रही हैं। संत लोग खुदा की ओर नज़दीकी में आ रहे हैं। आत्मा के वरदान अब छोटे छोटे झुंडों में बढ़ते जा रहे हैं। हम अंत समय में हैं। ओह, मैं इस गीत को जिसे हम चर्च में गाया करते हैं पसंद करता हूँ। मैं हर्षोल्लास से भरे मिलेनियम के दिन की राह देख रहा हूँ, जब हमारा धन्य धन्य प्रभु आएगा और बाट जो रही अपनी दुल्हन को ले जाएगा। ओह, मेरा हृदय उस दिन की आनंदमयी मुक्ति के लिए अधीर और व्याकुल है, जब हमारा उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आएगा। उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। अब 5वें अध्याय के 5 पदों में हम पाते हैं, अपने पिछले अध्ययन में जिसमें हमने छुड़ाने वाले निकट संबंधी की बात की थी, जो हमने पाया था कि मसीह ही था। रूत में इसकी तस्वीर देखी थी। रूत निश्चय कर रही है, रूत सेवा कर रही है, रूत विश्राम कर रही है। निश्चय करना न्यायोचित ठहरना था। सेवा करने का अर्थ था कि वह अपने आप को तैयार कर रही थी, जो कि पवित्रीकरण को दर्शाता था। विश्राम करना पवित्र आत्मा के साथ होना था, जब तक विवाह का भोज नहीं आ जाता है। कितना सुंदर! कलीसिया जॉन वेस्ली के द्वारा आई। न्यायोचित ठहरने या मार्टिन लूथर न्यायोचित ठहरने से होकर, जॉन वेस्ली के पवित्रीकरण से होकर, पेंटिकॉस्टल से होकर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और अब विश्राम कर रही है। अपने प्रभु के आगमन की बाट जो रही है सिद्धता से। हमारे बुजुर्ग कितने सही थे जब उन्होंने उसे हमारे छुड़ाने वाले निकट संबंधी को मेमना कहा, जो सिंह बनने वाला है, एक न्यायी। वह एक मेमना था, आप जानते हैं। 7 मोहरों की पुस्तक लिए हुए जब पुस्तक ले ली गई थी, तो बिचवई का कार्य समाप्त हो गया था। अब देखिए, 3 अध्याय में कलीसिया ऊपर चली जाती है, परंतु अब छुटकारे का प्रकटीकरण होना है कि किस प्रकार कलीसिया का छुटकारा हुआ। कलीसियाई काल के दौरान जो कुछ भी घटित हुआ था, उसका प्रकटीकरण देखो। कलीसिया ऊपर चली जाती है, सो वह अब दिखा रहा है 5वें अध्याय में कि उसने यह कैसे किया था, क्या घटित हुआ था। उसने कलीसिया पर किस प्रकार छाप की थी, उसके नाम का प्रकाशन, उसके नाम में जल का बपतिस्मा, अनंत जीवन, अनंत नरक का न होना, सर्पवंश, अनंतकालीन सुरक्षा, सभी महान शिक्षाएं, कलीसिया का पहले से ठहराया जाना, जो कलीसिया पर प्रकट किया गया है, वह दिखा रहा है कि उसने यह सब कैसे किया था। अब हमारे छुड़ाने वाले निकट संबंधी के हाथों में छुटकारे की 7 मोहरों की पुस्तक मूल स्वामी के द्वारा दी गई है। आमीन। आइए हम देखते हैं कि यह मूल स्वामी कौन था। स्वयं खुदा था, और मेमने ने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। यह मेमना कौन था? छुड़ाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला निकट संबंधी, कलीसिया के लिए निकट संबंधी, जिसने आकर
इसराइल का छुटकारा किया था। अब इस सुबह हम इसे ही देखने वाले हैं। इसराइल का छुटकारा हुआ तो था, परंतु यह उन पर लागू नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। परंतु कलीसिया ने अपना छुटकारा ग्रहण किया, और वह हमारा छुड़ाने वाला निकट संबंधी है। जैसे रूत को, जो मोआबी थी, परदेसी थी, अन्य जाति थी, पाने के लिए बोआज को नाओमी का छुटकारा करना था, इसी प्रकार मसीह ने इसराइल को छुड़ाया। छुटकारा उन पर लागू किया, परंतु ठुकरा दिया गया था। आपको उस व्यक्ति की क्षमा याद होगी जिसे गोली मार दी गई थी। मैं जिसके बारे में कभी कभी बताया करता हूँ, गृह युद्ध के दौरान जब वह एक भला मनुष्य था, वह निर्दोष था, परंतु उन्होंने उसे अपराधी पाया था। हालांकि एक तरह से वह अपराधी था, क्योंकि वह युद्ध के समय भाग खड़ा हुआ था, और उन्होंने उसे इसी बात का दोषी पाया था, और वे उसे गोली मारने वाले थे। एक व्यक्ति राष्ट्रपति लिंकन के पास गया और बोला, श्रीमान लिंकन, यह एक मसीही लड़का है। वह डर गया था। मैं उस लड़के के परिवार को जानता हूँ। वह बस डर गया था। वह किसी को कोई हानि नहीं पहुँचाना चाहता था। वह भाग गया था। उस व्यक्ति ने कहा, श्रीमान लिंकन, अब यह आपके हाथों में है। आप ही केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इसे क्षमा कर सकते हैं। श्रीमान लिंकन ने कागज़ का एक टुकड़ा और अपना पेन उठाया और हस्ताक्षर सहित यह लिखा, फला फला को क्षमा किया जाता है, अब्राहम लिंकन। वह व्यक्ति दौड़ता हुआ वापस जेल आया और उसने कहा, यह रहा तुम्हारा माफ़ीनामा। देखो, मैं तुम्हारा माफ़ीनामा ले आया हूँ। और उस लड़के ने कहा, मैं इसको देखने से इनकार करता हूँ। इस पर तो बहुत बड़ी मोहर लगी होनी चाहिए थी। इसे तो वह सब कुछ होना चाहिए था। तुम तो मुझे केवल हंसी का कारण बनाने की चेष्टा कर रहे हो। यह अब्राहम लिंकन नहीं है। कोई भी उनके नाम का हस्ताक्षर कर सकता है, परंतु इस पर तो उनकी मोहर होनी चाहिए थी। और वह एक दस्तावेज स्वरूप यदि यह उसकी ओर से होता तो। यद्यपि उस व्यक्ति ने इसे समझाने की कोशिश की, तो भी यह लड़का यही सोचता रहा था कि वह व्यक्ति मेरी खिल्ली उड़ा रहा है, और वह वहाँ से चला गया। और अगली सुबह उसे गोली मार दी गई, और फिर उसको गोली मार दिए जाने के बाद संघीय अदालत बैठाई गई, क्योंकि उस व्यक्ति लड़के को गोली मारने के लगभग 24 घंटे पहले ही अब्राहम लिंकन ने अपने हस्ताक्षर करके उसे क्षमा कर दिया था, और उसके बावजूद भी सरकार को उसे गोली मारनी पड़ी थी। तब क्या? तब संयुक्त राज्य की संघीय अदालत ने कहा, तब संघीय अदालत इस नतीजे पर पहुंची, कोई भी क्षमा तब तक क्षमा नहीं है जब तक उसे क्षमा के रूप में ग्रहण न किया जाए। और यीशु ने इसराइल को कलवरी पर छुड़ा लिया था, परंतु यह उनके लिए क्षमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उसे क्षमा के रूप में ग्रहण नहीं किया था। परंतु अब हम इन 70 सप्ताहों के अपने पाठ में देखते हैं कि वे वापस लौटकर आते हैं और अपनी क्षमा को ग्रहण करते हैं। परंतु उसने कलीसिया का छुटकारा किया, उसके बाद हमें क्षमा किया, क्योंकि हमने यीशु मसीह के लहू को अपनी क्षमा के रूप में ग्रहण कर लिया। अब हम देखते हैं कि वह ही हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी है, और उसी ने ही मूल स्वामी के हाथों में से पुस्तक ले ली थी। यह छुटकारे का वसीयतनामा है। हमने यह पाया था। क्या आपको अध्ययन स्मरण है? यह छुटकारे का वसीयतनामा है। यही उसी के साथ जुड़ा हुआ शर्तनामा है कि मृत्यु के बदले में खुदा की मांग जीवन है। अदन की वाटिका में फिर यीशु ही एकमात्र धर्मी जन मरा और वसीयतनामे को ले लिया, और वह ही मोहरों को तोड़ने में सफल हुआ था, और उसने ही यह प्रकट किया कि उनमें क्या था, और अपनी विरासत को जो उसी की अपनी थी लोगों को दे दिया। वह अनंत जीवन जिसका वह वारिस बना, वह करने के द्वारा उसने अपने उसी जीवन को कलवरी पर दे दिया, और उसे पवित्र आत्मा के रूप में हम में बांट दिया। आमीन। कोई भी मनुष्य उस महान प्रेम का अंदाज़ा तक नहीं लगा सकता है जो उसने हमसे किया है। शैतान जो कभी हाकिम था, वाटिका में गिरावट के कारण बांध दिया जाएगा,
और आग की झील में फेंक दिया जाएगा। उसके दिनों का अंत हो गया। पवित्र शास्त्र में हमें यीशु की 4 उपाधियां देखने को मिलती हैं। हमने देखा था दाऊद का पुत्र, सिंहासन का वारिस, अब्राहम का पुत्र व शाही जागीर, मनुष्य का पुत्र, पृथ्वी का वारिस, खुदा का पुत्र, समस्त वस्तुओं का वारिस। पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति किसी की संपत्ति को 50 वर्ष से अधिक नहीं रख सकता था। उस पर से उसके मूल स्वामी का अधिकार कभी समाप्त नहीं किया जा सकता था, परंतु 50 वर्ष बीतने के पश्चात वह उसका पुनः अधिकारी हो जाता था और 40वें दिन उसने उसका मूल्य चुका दिया। 50वें दिन वह सामर्थ और छुटकारा जो कलीसिया का था, जिसे उसने अदन की वाटिका में खो दिया था, वापस छुड़ा लिया गया और हमारे पास पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के जरिए पुनः वापस भेज दिया गया 50वें दिन। इसके बाद हमने दस्तावेजों को देखा था। हमने दस्तावेज उठा कर देखा। ये दस्तावेज उसके हाथ में जैसे सौंपे गए थे। आइए हम इसे यिर्मयाह 32:6 में देखेंगे। उसके चचेरे भाई हनमेल ने अपनी कुछ संपत्ति उसके नाम किसी के पास रख छोड़ी थी और वे बंधुआई में जा रहे थे, जिसमें कि हम आज प्रथा उसके साथ जा रहे हैं बंधुआई। और उसको मिट्टी के बर्तन में रखा गया था, जो यह दर्शाता है कि खुदा की सामर्थ और दस्तावेज और खुदा के भेद हृदय में जाने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे उद्धार की योजना और यीशु नाम का प्रकाशन इन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। हम देखते हैं कि यह 7 मोहरों द्वारा मोहरबंद है और प्रत्येक मोहर भी चारों ओर से लिपटी हुई है। और जब प्रकाशन का खुलासा सामने आता है तो वह एक मोहर को खोलता है और जो उस मोहर पर लिखा होता है उसे पढ़ता है। इसके बाद वह अगली खोलता है, वह दस्तावेज, और उसे पढ़ता है जो उस पर लिखा होता है। और इसके बाद वह अगली खोलता है, उसे खींचकर बाहर निकालता है और वह पढ़ता है जो वह मोहर बताती है। और वह जो उसका प्रकाशन था, ठीक यही हमारी 7 मोहरों के साथ भी है, जिन्हें हम कुछ ही समय पश्चात देखेंगे। हमारा विश्वास है कि हम कर पाएंगे। हर एक मोहर जब पुस्तक पर से खोली जाती है और तब वह बिल्कुल ठीक यह बताएगी कि क्या घटित हुआ है। हम देखते हैं कि उद्धार की योजना में 7 5 बार आता है। 5 एक अंक है और इसमें 7 5 बार आता है। 7 मोहरें, 7 आत्माएं, 7 दूत, 7 तुरहियां और 7 कलीसिया काल। अतः आप देखें 5 बार 7 आता है, जो कि अनुग्रह है। 5 अनुग्रह है और 7 सिद्धता है। अतः हम देखते हैं कि यह पूरी सिद्धता के साथ समायोजित है। ठीक है, जैसे खुदा के वचन में जब कभी मोहर तोड़ी जाती है तो वह उस काल के एक व्यक्ति पर प्रकट करती है। हम किस काल में रह रहे हैं, उस काल की आत्मा क्या है और उस काल की कलीसिया क्या है। प्रकाशित वाक्य 10 में अंत में जाकर हम पाते हैं कि जब अंतिम मोहर तोड़ी गई तो हम वहाँ पर उस बलि स्वर्गदूत को खड़ा देखते हैं, जिसका एक पाँव समुद्र पर और एक पाँव पृथ्वी पर रखा हुआ है। उसके सिर पर मेघ धनुष है। उसने अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाए हुए हैं। जो हमेशा हमेशा जीवित रहेगा, उसी की शपथ खाकर कहा कि समय समाप्त हो गया। जब अंतिम मोहर आई, और आप बस उस समय तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक हम इन मोहरों का अध्ययन नहीं करते हैं, और तब आप देखेंगे कि ये मोहर कहाँ है। जब आप 70 सप्ताहों का अध्ययन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इन मोहरों की स्थिति क्या है। समय समाप्त हो चुका है, उद्धार का कार्य पूरा हो चुका है। अब वह सिंह और न्यायाधीश है। आज प्रथा वह आपका उद्धार करता है, परंतु एक दिन वह आपका न्यायी होगा। 8वें से लेकर पहले 5वें अध्याय के 1 से 14वें पद में जाहिर होता है वह समय जब मेमने की उपासना होती है। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में यह 7 मोहरों की पुस्तक या योग मेमना हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी है। और 8वें पद से लेकर 14वें पद तक स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं।
प्राचीन उसकी आराधना करते हैं, जीवित प्राणी उसकी आराधना करते हैं, और यूहन्ना भी उसकी इतनी आराधना करता है कि वह बताता है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे प्रत्येक जीव ने मुझे यह कहते हुए सुना कि आशीषें, महिमा, सामर्थ, बुद्धि, बल हमेशा मेमने की ही बनी रहे। अब महाराजा मेमने की आराधना का समय है। अब कलीसिया जा चुकी है, याद है ना? आइए अब हम दानियल नबी की पुस्तक के 9वें अध्याय के 1 से 3 पद को निकालें और इसके बाद हम 20वें पद से 27वें पद तक पढ़ेंगे, क्योंकि यह दानियल नबी की प्रार्थना है। अब मैं आपसे यह चाहता हूँ कि जब तक आप इसे समझ नहीं जाते, आप इसे सप्ताह भर बार बार पढ़ें। मादी छैर्स के पुत्र दारा, जो कसदियों के देश का राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्रों के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के पश्चात पूरी हो जाएगी। अब इससे अगला पद, तब मैं अपना मुंह खुदा की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। और इसी प्रकार वह बोलता जाता है जब तक ही हम 20वें पद तक नहीं पहुंच जाते। समय बचाने के लिए लोग खड़े हुए हैं। मैं 20वें पद से पढ़ूंगा। अब मैं 20वें पद से अंतिम पद तक पढ़ूंगा। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने खुदा यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले ही दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझे छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को निकल आया हूँ। क्या होता यदि बस हम वहाँ पर होते? उसने उसे किस अवस्था में पाया था? वह दूत पुरुष था। क्या आपने गौर किया? उसने उसे पुरुष कहा था। और ऐसा जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली कि वह उसके पास जाए। इसलिए मैं तुझे बताने के लिए आ गया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए इस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। तेरे लोगों के लिए और तेरे पवित्र नगर या तेरे नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक पाप का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगान युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप हो जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। यह है उसके आने का 6 मुखी उद्देश्य। अब गौर कीजिए। अब सो यह जान और समझ ले। अब सुनिए कि यरूशलेम के फिर से बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त मसीह जो प्रधान है के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर मसीह काटा जाएगा, परंतु अपने लिए नहीं। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थानों को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान इन 70 में से 1 सप्ताह, सुनिए, के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करा देगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक खुदा का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। अब यह है हमारा पाठ अगली 3, 4 या 5 सभाओं के लिए, जो कुछ भी खुदा हम पर प्रकट करे। दानियल के 70 सप्ताह। अब मैं डॉग से यह चाहूँगा कि वह आज रात्रि वहाँ पर मेरे लिए श्याम पट लगा दे, ताकि मैं
इनको चित्रित कर सकूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इन्हें समझने में चूक जाएं। अब आपको मेरे साथ इनका अध्ययन करना है और बड़ी गहराई से अध्ययन करना होगा, नहीं तो आप इसे समझने में चूक जाएंगे। और मैं इसे यहाँ पर श्याम पट पर चित्रित करना चाहता हूँ, और इसलिए आप अपने साथ अपनी अपनी पेंसिलें व पेपर इत्यादि लेकर आएं और सारी तिथियों को, समयों को तथा इनके विषय में जो कुछ भी है लिख लें। अब आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। ये 70वां सप्ताह कलीसिया के ऊपर उठा लिए जाने के पश्चात आरंभ होता है। अब यदि आप सभी इसे समझ गए हैं तो आमीन कहिएगा। मंडली कहती है आमीन। अब कलीसिया के ऊपर उठा लिए जाने के बाद प्रकाशित वाक्य 6:1 से प्रकाशित वाक्य 19:21 इस 70वें सप्ताह से जुड़ा हुआ है। अतः आगे बढ़ने से पहले हमें रुकना चाहिए और समझाना चाहिए। हमें रुककर समझाना है कि यह 70 सप्ताह ही क्यों। इसे नहीं समझे तो आप उन मोहरों को समझने में चूक जाएंगे, आप उन तुरहियों को समझने में चूक जाएंगे, आप उन विपत्तियों को और कठोरों को तथा उन अशुद्ध आत्माओं को जैसे मेढक, उन विपत्तियों को, लाल अजगर का बाहर निकलना, सूर्य में स्त्री को समझने में चूक जाएंगे। यदि आप इन्हें नहीं समझते हैं तो आप इन सबों को समझने में चूक जाएंगे, क्योंकि ये सब घटनाएं 70वें सप्ताह में घटित होती हैं। यही वह सप्ताह है जब ये घटित होती है। अब देखिए, दानियल नबी को बाबुल में रहते हुए 68 वर्ष हो चुके थे। आप जो अपने लिए पिछले संदर्भों को देखना चाहते हैं और अपना समय बचाना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसे 68 वर्ष बीत चुके थे। वह 606 ईसा पूर्व बंधुआई में गया था, और जब उसे दर्शन दिखाई दिया था तो यह 538 ईसा पूर्व था, और 538 ईसा पूर्व से लेकर 606 ईसा पूर्व तक 68 वर्ष होते हैं। वह 68 वर्षों से मूर्ति पूजकों के बीच बाबुल में रह रहा था, और तो भी वह विजय ही रहा था। आमीन। परंतु हम 1 घंटा भी नहीं रह पाते हैं। परंतु वह सब के बीच में रहते हुए भी किसी के साथ नहीं था, वरन उसके 3 ही साथी थे, और वे भी राज्य के भिन्न भिन्न भागों में रहते थे। परंतु दानियल ने अकेले ही खुदा के साथ खड़े रहकर 68 वर्ष तक विजय को थामे रखा था। जरा सोचें, मैं उपदेश देना शुरू नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक शिक्षात्मक संदेश है, परंतु वह 68 वर्षों तक विजय को थामे रहा, और बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के, बिना यीशु मसीह के लहू के, जो उसके लिए विजय का कार्य करता, भेड़ बकरियों और बैलों के लहू के जरिए ही, जिन्हें वह उस मूर्ति पूजक देश की रीतियों के कारण गुप्त रूप से चढ़ाया करता था, खुदा के सम्मुख निष्कलंक व निर्दोष बना रहा। वे वहाँ उस देश में बंधुआई में ले जाए गए थे। यिर्मयाह ने उनके लिए भविष्यवाणी की थी कि वे वहाँ जा रहे हैं। अब दानियल मेरे उसे यह दिखाई देने लगा था कि समय निकट आ गया है, ठीक जैसे कि आज हमें दिखाई देता है। दानियल को समझ में आने लगा था। उसने कहा था कि पुस्तकों के पढ़ने के द्वारा उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्रों के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार है जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था। कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष के बीतने पर पूरी हो जाएगी। यिर्मयाह ने 606 ईसा पूर्व में भविष्यवाणी की थी कि वे अपने पापों और अधर्म के कारण 70 वर्ष के लिए बंधुआई में रहेंगे। आपको याद होगा कि उसी दिन एक और भविष्यवक्ता वहां आया था। इस समय मुझे उस भविष्यवक्ता का नाम याद नहीं आ रहा है, परंतु यदि मैं थोड़ी देर तक पिछली बातों पर गौर करूंगा तो हो सकता है आप लोगों के लिए मुझे उसका नाम याद आ जाए। परंतु वह भविष्यवक्ता वहां आया और उसने कहा, यिर्मयाह तू झूठ कहता है। खुदा इस्राएल को वहां पर केवल इतने इतने दिनों के लिए, केवल 2 वर्ष के लिए बंधुआई में रखेगा। यिर्मयाह ने कहा, ऐसा ही होवे। आमीन। यिर्मयाह ने कहा, जरा 1 मिनट रुको, मैं और तू एक दूसरे को जांचें कि कौन भविष्यवक्ता है। उसने कहा, स्मरण रहे कि हमारे से पहले भी लोग हुए हैं जिन्होंने भविष्यवाणियाँ की थीं, और उन्होंने वे बातें बताईं जो गलत थीं, और खुदा ने उनके साथ उनकी गलत बातों के बताने हेतु
उनसे कठोर बर्ताव किया, अतः आओ हम सुनिश्चित हो जाएं। परंतु यहोवा खुदा ने तो मुझे यही बताया है कि वे 70 वर्ष ही हैं। खुदा ने उस झूठे नबी को मारा और उसी वर्ष उसका जीवन ले लिया था, क्योंकि खुदा इस सच्चे भविष्यवक्ता को बता चुका था कि वे 70 वर्ष ही होंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दें। दानियल के 70 सप्ताह संदेश का दूसरा भाग आप सभी के सम्मुख जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह की।